अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरे साइज और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है फर्स्ट एसी जर्नी इन मुंबई राजधानी से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। समझ रहे हैं ना। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फर्स्ट एसी जर्नी इन मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। तो फिलहाल अभी हम हैं देश की राजधानी नई दिल्ली में और आज एक ऐसी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं जो ऐतिहासिक तो है ही, साथ ही साथ एक वक्त पे देश की सबसे तेज़ ट्रेन हुआ करती थी। जी हाँ, सही समझे हैं, मैं बात कर रहा हूँ लेजेंडरी मुंबई राजधानी एक्सप्रेस की। और आज का ब्लॉग स्पेशल है क्योंकि आज मुंबई राजधानी 50 साल की हो चुकी है। तो ब्लॉग के साथ साथ आपको इस राजधानी के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, पर उससे पहले आइए देखते हैं कि आज के ब्लॉग में क्या क्या देखने को मिलने वाला है। शाम को दिल्ली से होगा प्रस्थान, रास्ते भर होता रहेगा खान पान, रफ्तार की कैद में जब खुलेंगे दरवाजे तो सैर पे निकलेंगे सभी मेहमान। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, फिर किस बात का है गुमान। सुबह की चाय पीते कुछ पुराने गीत गुनगुनाते पहुंच जाएंगे। तो इससे पहले अगर आपने पटना तेज राजधानी का ब्लॉग देखा है ना, तो ये ब्लॉग आपको बहुत ही पसंद आने वाला है क्योंकि ये है मुंबई राजधानी। और जब भी बात आती है मुंबई राजधानी की ना, तो एक अलग ही क्लास नज़र आता है सामने। उसके साथ ही साथ वेस्टर्न रेलवेज़ की प्राइड कह लो आप, इंडियन रेलवेज़ की प्राइड कह लो आप। वाकई में ये बहुत ही अच्छी लगती है। चलिए फिलहाल आज की जर्नी जो है वो मुंबई तेजस राजधानी में होने वाली है। मैंने सुना है कि मुंबई राजधानी का जो इंटीरियर है वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। चलिए आज देख लेते हैं। और ये है हमारा फर्स्ट क्लास जिसमें आज हम ट्रैवल करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस ट्रेन का इंटीरियर जो है वो कैसा, बिल्कुल अनकट होने वाला है ये। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आइए थोड़ा बात करते हैं मुंबई राजधानी के बारे में। 1969 ये वो दौर था जब भारत की पहली राजधानी हावड़ा राजधानी की शुरुआत हुई थी, जो कि उस वक्त की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन थी। इसकी सफलता के बाद 1972 को एक और नई राजधानी न्यू दिल्ली से मुंबई के लिए शुरू हुई, मुंबई राजधानी। फिर जल्दी ही मुंबई राजधानी बन गई भारत की सबसे तेज़ ट्रेन। पर फिर भोपाल शताब्दी के आने के बाद ये ताज इसके सर से छिन गया। शुरुआत में इसमें WDM-2 एल्को लोकोमोटिव इस्तेमाल होते थे, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद WAP-1 इस्तेमाल होने लगे। पर मुंबई में DC ओवरहेड का वायर बिछा हुआ था, इस कारण से वडोदरा से इसे WDM-2 मुंबई तक ले आता था। फिर WDM-2 की जगह 1993 से WCM-2 इसे मुंबई तक ले जाने लगे। फिर दौर बदला और नए WP-4 और फिर आधुनिक WP-7 लोकोमोटिव इसमें इस्तेमाल होना शुरू हो गए। 2003 में नए LHB कोचेज़ और अब इसमें नए आधुनिक तेजस रेक्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस ट्रेन ने अपने 50 साल का सफ़र जो है वो पूरा कर लिया है। तब से लेकर आज तक न जाने कितने बदलाव हुए इस ट्रेन में, पर इस ट्रेन की बादशाहत भारतीय रेलवे ट्रैक पर हमेशा बनी रही। तो चलिए इसी ऐतिहासिक राजधानी में आज अपना सफ़र शुरू करते हैं। और कुछ लोग खड़े हैं। बाकी सबसे पहली चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये कि यहाँ पे खूबसूरत कारपेट जो है वो लगाया गया है, जो कि पटना तेजस राजधानी में नहीं था। और वाकई में ये खूबसूरत लग रहा है। इंटीरियर तो वाकई अच्छा लग रहा है, सिर्फ इस रेड कारपेट से। This train is from New Delhi to Mumbai Central. So, welcome to Mumbai राजधानी एक्सप्रेस। चलिए आज हम ट्रैवल कर रहे हैं कूप में। और बहुत लोग पूछते हो कि भाई आपको कूप जो है वो कैसे मिल जाता है। तो सिंपल चीज़ है, आपको कूप के लिए ऑप्ट करना पड़ता है। और अगर कूप अवेलेबल होता है तो आपको कूप मिल जाता है, लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो आपको कूप मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। फ़िलहाल ये जो है ये हमारा कूप है। और यहाँ की जो बेडिंग्स है, यहाँ की जो लिनन कुछ अलग लग रही है। कलर देखो, नॉर्मली वाइट होता है पर यहाँ पे ब्लू जो है वो दिया गया है। और ऊपर हमारी बेडशीट्स। इंटीरियर वाकई में काफ़ी अच्छा है। कर्टन जो है वो थोड़े से अलग लग रहे हैं मुझे। नॉर्मली ब्राउन कलर के कर्टन्स होते हैं, लेकिन इसमें आपको
ये पता नहीं इसको ब्लू बोलोगे क्या बोलोगे, इसको ब्लू बोलें ग्रीन बोले समझ नहीं आ रहा है, पर हाँ कुछ ऐसे कलर के जो कर्टन्स है वो लगे होते हैं। ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं, सिर्फ एक बड़ा सा मिरर और एक बड़ी सी विंडो और ये प्राइवेट कूप आपके लिए। और इसमें आप करीब 1700 किलोमीटर की जर्नी जो है वो करने वाले हैं। दोस्तों मैं जिस ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ ये एक प्रीमियम ट्रेन है और इसके टिकट की कॉस्ट अराउंड 5000 रुपीज़ है। और आप लोग अक्सर पूछते हो कि आप इतने हायर क्लास में टिकट जो है वो कैसे मैनेज करते हो। तो सबसे पहली बात ये है कि मेरी कुछ सेविंग्स है और अब मैं उन सेविंग्स को ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर रहा हूँ और जो रिटर्न है उससे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इन हायर क्लास में। दोस्तों यूँ तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन सभी प्लेटफॉर्म्स सेफ़ और इजी नहीं होते। लेकिन बात करें capital.com की तो ये सेफ़ है, इजी है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पे मैं CFD ट्रेडिंग कर सकता हूँ, US स्टॉक्स में, क्रिप्टो करेंसीज में। सबसे अच्छी बात ये है कि ट्रैवल करते हुए भी ट्रेडिंग जो है वो मैं कर सकता हूँ। ये ऐप मुझे 4000 पॉपुलर ग्लोबल मार्केट का एक्सेस देती है जहाँ पे मैं CFD ट्रेड कर सकता हूँ स्टॉक्स में, फॉरेन एक्सचेंज में और साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसीज में। सबसे बेस्ट पार्ट इस ऐप का ये है कि ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है और यहाँ पे मिनटों में आप साइन अप कर सकते हो। और यहाँ पे आप अपने फंड डिपॉजिट कर सकते हैं डॉलर्स, यूरोज, GBP, RUB में, बिल्कुल बैंक ट्रांसफ़र और कार्ड की हेल्प से। ये ऐप बहुत ही सेफ है और ब्रोकर चूज़र एक वेल नोन ब्रोकर कंपेरिजन साइट है जो कि इस ऐप को सेकेंड प्लेस पे रखती है फ्री ट्रेडिंग में, थर्ड प्लेस पे रखती है CFD ट्रेडिंग में और फिफ्थ प्लेस पे रखती है बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो ये ऐप बहुत ही सेफ है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करिए, साइन अप करिए, टॉप अप करिए और उसके बाद से ट्रेडिंग शुरू करिए। और एक और चीज़ है कि ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों हो सकते हैं, तो स्मार्टली ट्रेड करिएगा। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पे लॉस होने का जो पोटेंशियल साइज़ है वो लिमिटेड है आपके डिपॉजिट साइज से, तो बिल्कुल भी यहाँ पे डरने की बात नहीं है। बस आप स्मार्टली ट्रेड करिए और स्मार्टली ट्रेड करने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं इस ऐप में दिए गए लेटेस्ट इकोनॉमिक न्यूज़। तो चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करिए, ट्रेड करिए, अलग अलग जर्नी जो है वो करिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। CFD trading is a risky activity and can bring not only profit but also losses. The size of the potential loss is limited to the size of the deposit. Past profit do not guarantee future profits. चलिए डिपार्चर का संकेत जो है वो तो हो चुका है और डिपार्चर हो भी गया, गेट्स बंद होने वाले हैं। अच्छा डिपार्चर तो हो गया, पर रूट के बारे में जब तक खबर ना हो तब तक सफ़र का मज़ा नहीं आता। तो चलिए देखते हैं कि आज का रूट क्या होने वाला है। तो हमारी ट्रेन न्यू दिल्ली से निकल चुकी है, फिर कोटा, नागदा, रतलाम, वडोदरा, सूरत होते हुए सुबह मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएगी। तो ट्रेन में ऑनबोर्ड होते ही यात्रियों के लिए पानी और चाय देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो बाकायदा हमसे डिनर और ब्रेकफास्ट के बारे में बड़े तसल्ली से पूछा गया और अभी हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं। और थोड़ी और दूर निकलते ही फरीदाबाद में लेजेंडरी पश्चिम एक्सप्रेस का ओवरटेक भी हो गया। चलो तो अभी यहाँ पे फरीदाबाद पे पश्चिम एक्सप्रेस का ओवरटेक हुआ, उसके साथ ही अपना जो टी है वो आ चुका है। तो इस राजधानी का जो टी है वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी कटलेट को टेस्ट करते हुए देखते हैं कि इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। कटलेट का टेस्ट तो अच्छा है पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कच्चा है ये। बाकी टेस्ट अच्छा है, स्टफिंग काफ़ी बढ़िया है, अलग अलग तरह के जो वेजिटेबल्स है उसका इसमें स्टफिंग जो है वो किया गया, इसलिए टेस्ट अच्छा है। बाकी सैंडविच नॉर्मल चीज़ सैंडविच है, इसका क्या ही टेस्ट करूँ मैं। फ्रूट जूस सबने पिया होगा, सेम टेस्ट। और ये सोन केक जो है वो ऑलमोस्ट हर राजधानी में आपको मिल जाता है। चलिए खाना पीना तो चलता ही रहेगा क्योंकि एंड तक जो है ना वो खाने पीने की चीज़ें मिलती रहेंगी। इनफैक्ट इस ट्रेन में आपको सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो भी मिलने वाला है। बाकी एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी कि मैंने सिया राजधानी में यात्रा की थी और इवन भुवनेश्वर त्रिवेंद्रम राजधानी में यात्रा की हुई है। सभी में वेलकम जो होता है ना वो थोड़ा कुछ अलग होता है। जैसे उसमें क्या होता है कि गुलाब फूल जो है वो मिलते हैं, मतलब अच्छा लगता है देख करके कि चलो आप किसी हायर क्लास में ट्रैवल करो। लेकिन मैंने देखा है कि भाई ना मुझे पटना तेजस मिला और ना ही मुंबई राजधानी में मिला। किराया ज़्यादा ले रहे हैं ना तेजस का, इसलिए गुलाब गायब हाँ है। मतलब लेकिन इसका तो और अच्छा होना चाहिए ना, मतलब इसमें तो और ज़्यादा अच्छे से देना चाहिए कि हाँ ये आप हमारे बहुत ही प्रीमियम पैसेंजर हो, आपने 500 रुपये खर्च किए तो भाई कम से कम ये 5 रुपये का फूल जो है ये आप रख लो। तो ये चीज़ हमें नहीं मिली है। बिल्कुल, थैंक यू। बस ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अलग लगी बाकी की राजधानियों की तुलना में। नॉर्मली होता ये है कि राजधानी में ना
देखा है मैंने कि डिप चाय जो है वो ज़्यादा दी जाती है, पर आज हमने स्पेशली बोला कि अगर हो सके तो चाय बनी बनाई अगर दे दो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि राजधानी में ट्रैवल कर रहे हो आप तो इतना तो आपका हक बनता है कि आप एक अच्छी चाय जो है वो पियो। तो चाय आज की बहुत ही अच्छी है और फिलहाल अभी जस्ट हमारी ट्रेन पलवल को स्किप की और बस कुछ ही समय में मथुरा पहुंच जाएंगे हम। लेकिन ट्रेन मथुरा नहीं रुकने वाली, सीधा कोटा में रुकने वाली है। चलिए इस खूबसूरत शाम में इस अच्छी चाय को एंजॉय करते हैं। सूरज ढलने को था और इसी बड़ी और साफ खिड़की से सनसेट देखने का मज़ा दोगुना हो जाता है। राजधानी है तो सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है और आज लगता है स्पीडोमीटर की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ने वाली, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस डिजिटल बोर्ड पर देखने को मिल जाती है। कृपया कोच में मदिरा का सेवन ना करें, कौन करता है वैसे। और अगला स्टेशन जो है वो कोटा जंक्शन है, इसकी दूरी 375 किलोमीटर और है और ये डिस्टेंस जो है ना वो नॉन स्टॉप ट्रेन चलने वाली है। सच बोलूं तो अपने कूप के अंदर से यहाँ गैलरी में बैठ करके सनसेट देखने का आनंद ज़्यादा आ रहा है। वैसे भी सनसेट इसी साइड देखने को मिलेगा तो यहीं बैठ गया। ट्रेन मथुरा पहुंचने वाली थी और भारत की सबसे तेज़ ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस भी हमें रास्ते में मिल गई। और मुझे तो इस गैलरी में बैठ कर काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुला हुआ लग रहा है। फिलहाल अभी जो है वो हम स्किप कर रहे हैं मथुरा जंक्शन को। और सिर्फ ये ट्रेन नहीं बल्कि बहुत सारी प्रीमियम ट्रेन्स हैं जो कि मथुरा जंक्शन को स्किप करती हैं। और अभी अगस्त क्रांति राजधानी भी जो है वो भी आने वाली, लेकिन उसका स्टॉप है यहाँ पे, वो ट्रेन यहाँ पे रुकती है। बहुत ही खूबसूरत शाम हो रही है और सनसेट के साथ मैं यहाँ बैठ करके ना नज़ारों को देख रहा हूँ यहाँ से। ये हुआ मथुरा स्किप और अब यहाँ से हम निकल जाएंगे भरतपुर की तरफ और आगे कोटा हमारा स्टॉप होने वाला है। और इस तरफ यानी कि लेफ़्ट साइड में जो ट्रैक है वो निकल जाती है आगरा की तरफ और आगे ग्वालियर फिर भोपाल। मथुरा का स्लो स्किप के बाद भरतपुर का तेज स्किप देखने को मिला। करीब 115 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में इस स्टेशन को हमने स्किप किया। तो अपना सूप जो है वो आ चुका है और ये सूप जो है ये ट्रेन के अंदर नहीं बना है, मतलब पेंट्री के अंदर नहीं बना है। इसको नॉर्मल जो नॉर का सूप होता है बिल्कुल बस उसी को ला करके बना दिया गया। सूप तो अच्छा है, लेकिन चीज़ है कि और भी राजधानी ट्रेन्स है जिनमें सूप जो है वो फ्रेश बिल्कुल पेंट्री कार के अंदर तैयार होता है और बहुत ही अच्छे से तैयार होता है। सूरज ढल चुका था और मानो ट्रेन इस मध्यम उजाले के रहते ही कोटा पहुंचने की चाहत से 130 की रफ्तार में भाग रही थी। और हमारा डिनर जो है वो तैयार हो चुका है, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि सवाई माधोपुर का स्किप और डिनर बिल्कुल एक साथ होने वाला है। और फिलहाल अभी हम स्किप कर रहे हैं सवाई माधोपुर को। और मैं आपसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, आप ये पहले स्किप देखिए। सवाई माधोपुर का स्किप और एक और चीज़, हमने करीब 354 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है। और वक्त की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 घंटे 5 मिनट जो हैं वो लगे हैं। तो करीब 100 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से ज़्यादा हमारी ट्रेन ने एवरेज स्पीड जो है मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये बहुत ही मज़े की बात है। फर्स्ट क्लास की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे डिनर आपको गर्मा गर्म आपकी थाली में सर्व हो जाता है। 3 और 2 का तो बाहर चला जाता है। दाल तो मैंने टेस्ट कर ली, दाल बहुत ही अच्छी है, बहुत ही गर्म है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। नॉर्मली आपको रेस्टोरेंट में ऐसे टेस्ट मिल जाते हैं, लेकिन ट्रेन के अंदर वाकई में खाना ये बहुत अच्छा है। और डिनर के बाद बारी थी कुछ मीठा खाने की और मैंने उठाई अपनी फेवरेट बटर स्कॉच आइसक्रीम। और इस रात के अंधेरे में फ़िलहाल इतना खूबसूरत चांद जो है वो दिख रहा है आपको।
और अभी हम चंबल रिवर को क्रॉस कर रहे हैं और पहुंचने वाले हैं कोटा जंक्शन। तो फाइनली कोटा में अपना अराइवल जो है वो हो रहा है और अब गेट खुलने वाले हैं। इसको देखकर काफ़ी खुशी हो रही है। तो करीब 9:27 पे हम कोटा जंक्शन पहुंच चुके हैं। और हाँ, एक बहुत ही स्पेशल चीज़ हो रही कोटा में, मतलब कमाल की बात है। इस विंडो से अराइवल लेने का एक अलग ही मज़ा है। मतलब गेट तो ऐसे खुलने नहीं वाले हैं, जब ट्रेन रुकेगी फिर ही गेट खुलेगा। चलिए बाहर चलते हैं और लाइट जो है ऑन करते हैं और इसका अराइवल जो है वो आपको थोड़ा सा, क्योंकि गेट्स जो है वो खुलने वाले हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं कोटा जंक्शन। करीब 460 किलोमीटर के डिस्टेंस जो है वो हमने कवर किया है मात्र 4 घंटे 35 मिनट में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तो बात कहूँगा मैं कि ट्रेन बिल्कुल नॉन स्टॉप चलती है 130 की रफ्तार में, और जो लोग फर्स्ट क्लास में अपने पेट्स के साथ सफ़र कर रहे हैं उनको मौका मिला है अपने पेट्स को थोड़ा सा टहलाने के लिए। बाकी यहाँ हॉल्ट तो 5 मिनट का है, लेकिन डर सा लगता है कि गेट्स जो हैं वो ना बंद हो जाएँ। कि फ़िलहाल अभी हमने करीब 460 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी कर ली है। और बात करें वक्त की तो करीब 4 घंटे 35 मिनट का वक्त लगा है। और एवरेज स्पीड की बात करें तो वो अराउंड 101-102 किलोमीटर पर आवर की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है यार। मतलब 100 किलोमीटर की एवरेज स्पीड मेंटेन कर पाना इंडियन रेलवे में आसान तो नहीं है, लेकिन राजधानी है तो कुछ ही मुमकिन नहीं है। और कोटा को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से आप मथुरा, गुना, चित्तौड़गढ़ और जिस तरफ से हम अभी आ रहे हैं यानी कि नागदा की तरफ से लाइंस आई हुई हैं। और एक चीज़ है कि मुझे इस तेजस राजधानी में ना ये वाला पैटर्न जो है बहुत ही अच्छा लगता है। हल्का सा यहाँ पे ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी उभरी हुई होती है, जो कि बहुत ही अच्छा लुक देती है इसको। और मुझे पर्सनली ऐसे कोचेस जो है ना वो काफ़ी अच्छे लगते हैं तेजस में। तो अभी भी करीब 2 मिनट का वक्त जो है बचा हुआ हमारे पास, लेकिन हम अंदर आ चुके हैं क्योंकि सामने येलो सिग्नल जो है वो हो चुका है। तो रिस्क नहीं लेने का इस ट्रेन में, बस किसी भी वक्त गेट जो है वो क्लोज हो जाएंगे। चलो, अपना डिपार्चर जो है वो कोटा जंक्शन से हो चुका है। यार कोटा के बाद ना एक बहुत ही बढ़िया घाट सेक्शन आता है, पर वो घाट सेक्शन हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि रात बहुत हो जाएगी। और वैसे भी गेट खुले हो या बंद, वो घाट सेक्शन रात के वक्त में तो नहीं देखने को मिलेगा। तो खूबसूरत रात थी और नींद तो नहीं आ रही थी, तो गाने सुनते, चांद को निहारते ही वक्त कट रहा था। चीज़ है कि आंखों में नींद आपको ज़रूर से दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही कोई स्टेशन आने वाला होता है ना, तुरंत लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और बाहर ये देखते हैं कि कौन सा स्टेशन जो है वो क्रॉस हो रहा है। हालांकि अभी 11:40 हो रहे हैं और बस कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं नागदा जंक्शन। चलिए, पहुंच चुके हैं नागदा जंक्शन और आदत से बिल्कुल मजबूर गेट के पास आ गया मैं। बिल्कुल जाग रहे हम सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ से हम चाहते हैं कि नागदा स्टेशन को कैप्चर करें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शांत स्टेशन है। चलिए, पहुँच चुके हैं नागदा जंक्शन और यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट का हॉल्ट है, जिसमें से 3 मिनट ऑलरेडी बीत चुके हैं और आखिरी के जो 2 मिनट बचेंगे ना वो मैं गेट पे खड़े रह के बोलूँगा, क्योंकि अपने को रिस्क लेने का ही नहीं है। खैर, बात करें नागदा जंक्शन की, तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है उज्जैन देवास की तरफ, बस इसीलिए इसको जंक्शन बोलते हैं। एक लाइन जो है वो आती है हमारी पीछे यानी कि कोटा की तरफ से, और आगे हम निकल जाएंगे रतलाम की तरफ से। तो ये 3 लाइनें आकर के मिलती हैं यहाँ पे, इसलिए नागदा को जंक्शन बोलते हैं। बड़ा ही शांत सा स्टेशन है, ये बड़ा स्टेशन है, लेकिन अभी देखो तो बिल्कुल शांति छाई हुई है। बहुत ही कम लोग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे।
और नागदा में जो गाड़ियाँ कोटा की तरफ से आती है जिनको उज्जैन इंदौर तरफ जाना होता है उनका यहाँ पे रिवर्सल होता है, जैसे कि हमारा रणथंभौर एक्सप्रेस का हुआ था। हालांकि वो जर्नी मैंने ऑलरेडी की हुई है, आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी रात में करीब आधी रात में 12 बजे किसी भी स्टेशन पे खड़े होकर के बैठ करके काफ़ी अच्छा लगता है यार, लेकिन डर भी लगता है अगर आप इस ऑटोमेटिक डोर वाली राजधानी में ट्रैवल कर रहे हो। तो कोच की लाइटें हमने इसलिए बंद कर दी क्योंकि रतलाम जो है बस पहुंचने वाले हैं, 1 बजने वाले हैं, सब लोग सो चुके हैं, बस हम लोग जगे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ ये रतलाम लास्ट स्टेशन जो है उसको कैप्चर करने के लिए। तो आंख में नींद लिए रतलाम जंक्शन का बोर्ड थोड़ा धुंधला दिख रहा था, पर ये आज का आखिरी स्टेशन था जो आपको दिखाना था। तो ये जो है ना लास्ट स्टेशन होने वाला आज का, और ये डे 2 जो है वो शुरू हो चुका है। तो आधी रात हो चुकी है, फिर भी स्टेशन पे चहल पहल बनी हुई है। तो सिर्फ यहाँ पे 3 मिनट का हॉल्ट है, इसलिए मैं गेट के बाहर नहीं आने वाला। बाकी बात करें रतलाम की ना, तो इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है, और सामने अगर आप देखो तो एक और तेजस एक्सप्रेस जो है वो आ चुकी है। अब ये कौन सी है? और मैं कैसे भूल गया कि ये अपनी ही मुंबई राजधानी है जो मुंबई की तरफ से आ रही है। चलिए, अपना भी डिपार्चर जो है बस अब यहाँ से होने वाला है। गेट हो गया है पूरी तरह से लॉक्ड, और मैं आपसे बात कर ही रहा था रतलाम के बारे में कि इसको जंक्शन क्यों बोलते हैं। तो रतलाम को जंक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है नागदा की तरफ, एक लाइन जो है वो यहाँ से निकल जाती है चित्तौड़गढ़ की तरफ, और एक लाइन जो कि बहुत ही नई लाइन बनी है वो सीधा यहाँ से आपको इंदौर की तरफ ले जाती है वाया फतेहाबाद। तो इसलिए रतलाम को जंक्शन बोलते हैं। और चलिए, यहाँ से अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है, और रतलाम पहुँचते पहुँचते हमने करीब 732 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी कर ली है। और टाइम, बात करें टाइम की ना, तो 7 घंटे 30 मिनट का वक्त लगा हमें यहाँ पहुँचने में, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और अगर सच में यार, अगर ऐसी ही एवरेज स्पीड मेंटेन करके सारी गाड़ियाँ चले ना, तो हमारी इंडियन रेलवेज़ बड़ी कमाल की हो जाएगी यार। देखिए ये जो हॉकिंग होती है ना, ये बताती है कि चेन पुलिंग हुई है, और किसी ने चेन पुल किया है। शायद किसी की ट्रेन जो है वो छूट रही होगी, कोई चढ़ नहीं पाया होगा। चलिए, बेडिंग कंपनी लगा दी हमने, और रतलाम से डिपार्चर भी हो चुका है। अब कुछ भी नहीं है करने को, सीधा सुबह आपसे मिलते हैं करीब 7 बजे करीब, जब हम मुंबई पहुंचने वाले होंगे। बाकी अब आराम करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है फर्स्ट क्लास की बहुत ही चौड़ी सीट मिलती है, तो सोने में मज़ा आता है यहाँ पे। और रेलवे जो है वो हमें इन सब के साथ छोटी सी हैंड टॉवल जो है वो भी देता है। और पता नहीं, एसी तो उतनी अच्छी चल नहीं, लेकिन फिर भी इतनी मोटी जो रज़ाई बोल सकते हैं, उसका कंबल क्या बोलें, मोटी सी रज़ाई है ये दी हुई है, तो उसका यूज़ तो नहीं करेंगे। पर हाँ, एक पतली सी कंबल ज़रूर से, छोटी सी चादर है, ये ओढ़ के सोते हैं। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पहुंच चुके हैं वापी, और नींद खुली नहीं, ज़बरदस्ती खोली गई, मतलब सो रहा था। उसके बाद से भैया है और चाय के लिए उन्होंने उठाया। चाय जो है वो आ चुकी है हमारी, चाय आ चुकी है हमारी, और बिल्कुल सूरज जो है वो निकलना शुरू हुआ है। तो ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। थोड़ा जल्दी आ गया, सुबह उठे तो तुरंत चाय आ गई, और जैसे ही चाय ख़त्म हुई अपना ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व हो गया। ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है आपको? ब्राउन ब्रेड, और उसके साथ आपको जैम और बटर दोनों चीज़ मिल जाती है, बनाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इस ट्रेन में 2 ऑप्शन मिलते हैं वेज में, एक तो कटलेट और पोहा। लेकिन हमने दोनों चीज़ें मंगा ली ताकि दोनों चीज़ टेस्ट करके आपको बता पाएँ कि इस राजधानी का ब्रेकफास्ट जो है वो कैसा है। तो मुंबई पहुंचने वाले हैं, और मुंबई को बॉलीवुड की नगरी बोलते हैं, और यहाँ आते ही ना पुराने गाने याद आते हैं मेरे को।
छू कर मेरे मन को, छू कर मेरे मन को, किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को, किया तूने क्या इशारा। और यहाँ WCM-3, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले WCM-2 लोकोमोटिव ही इस राजधानी को खींचा करते थे। ये लोकोमोटिव मुंबई कर के लिए एक लोकोमोटिव नहीं बल्कि एक इमोशन है। और सुबह सुबह स्नान करने का मन हुआ और राजधानी में नहाने के लिए साफ़ सुथरा वॉशरूम बना हुआ है। सफ़र शुरू हुआ था दिल्ली से और आखिरकार अपने गंतव्य मुंबई सेंट्रल पहुंच चुके हैं। ये 1380 किलोमीटर का फासला कब ख़त्म हुआ इसका एहसास तक नहीं हुआ। तो फाइनली करीब 1386 किलोमीटर का सफ़र जो है वो हमने तय कर लिया है दिल्ली से मुंबई तक का। और ये सफ़र तय करने में हमारी ट्रेन ने अराउंड 15 घंटे 40 मिनट का वक्त लिया है। ट्रेन बिल्कुल लेट नहीं हुई, यहाँ पे करीब 2 मिनट बिफोर टाइम पहुँच गई थी ट्रेन। और ये देखिए, ये ट्रेन अब शाम को अगस्त क्रांति राजधानी बन के चलेगी। इसके लिए इसका बोर्ड जो है वो चेंज किया जा रहा है। चलो फिलहाल इस वीडियो तो इतना ही। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ये जर्नी कैसी लगी ज़रूर से आप मुझे बताइएगा। बात करें रिव्यू की ना, तो रिव्यू तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब खाना भी काफ़ी बढ़िया था, कंफर्ट भी काफ़ी बढ़िया था। बाकी हमारे साथ सत्या भाई ट्रैवल कर ही रहते। आपको कैसा लगा इसका पूरा एक्सपीरियंस? ओवरऑल मतलब टाइम से आ गई है, मतलब 1400 किलोमीटर समय से ले आई लगभग 15 घंटे में। और उस हिसाब से स्पीड के हिसाब से तो सही में अच्छी गाड़ी है। और बस डोर नहीं खुले, पहले मुझे लगता था कि यार डोर नहीं खुल रहा, बुरा लग रहा है, पर सच बात बता रहा हूँ, पसीना भी नहीं आया, धूल मिट्टी बिल्कुल वाली हाँ, नहीं आ रही ना, एकदम साफ़ सुथरे, नहाने का मन नहीं आया। तो पहुँच गए। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। चलो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, इंस्टा जी जनाब, क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत एक्साइटेड जर्नी थी और सब कुछ उम्मीद से बढ़िया दिखा मुझे। 5000 जब मैंने उसका मतलब एक्सपेंस सुना था, उसका मतलब फेयर सुना था, तो उसके बाद मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है और कुछ कम होना चाहिए था। 2000 3000 इज़ इनफ, क्योंकि आप जैसे कह रहे थे कि एक ट्रेन ही तो है। लेकिन अंदर से जितनी कंफर्ट मिला उनको, जितनी फैसिलिटीज़ दी गई उनको, मैं तो वहाँ ज़्यादा हैरान हो गई कि चलिए ठीक है, खाना भी हमने देखा है बहुत सारी ट्रेन में अच्छे से अच्छा है, बर्थ वगैरह होती है, सही कह रहे थे वो, कूप भी बहुत अच्छा था, बहुत क्लासी था। लेकिन मैं वहाँ हैरान हो गई कि उनने बात ली, मतलब ट्रेन में बात का तस्वुर भी नहीं कर सकती मैं तो। हमने किसी भी व्लॉग में नहीं, किसी भी व्लॉग में, किसी भी वीडियो में, किसी भी ट्रेन में हमने नहीं देखा आज तक। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि बहुत साफ़ सुथरी, बहुत साफ, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल ऐसे हर जगह, अंदर से भी, बाहर कारपेट बिछा हुआ और बाहर से इसका लुक बहुत ही खूबसूरत अच्छा दिया हुआ है। तेजाज एक्सप्रेस की हमने पहले भी ट्रेन वो देखी था, लेकिन ये एसी ट्रेन थी। हाँ एसी थी, ठीक है ना। ये वो कह तो रहे हैं कि पसीने बिल्कुल भी नहीं आए, मतलब मुझे तो थोड़ा सा ऑड वो लगा कि वो थोड़े से मुझे मतलब बहुत ज़्यादा रूटीन आते हैं तो खाना बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त था। और बार बार चीज़ें आ जाती हैं, कॉफ़ी, चाय, जो चीज़ आपकी ज़रूरत है। एक तो बहुत ही डिटेल से बताई वीडियो, और शायद कुछ चीज़ों को स्किप करके वीडियो छोटी की जा सकती थी, 22 मिनट में। ये 27 मिनट की वीडियो थी, तो शायद कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा दिखाई हैं बहुत तेज़ी से दिखा सकते थे। और एक तो इनका थोड़ा सा टेम्पो लो है। टेम्पो लो का मतलब है कि थोड़ा सा स्लो बात करते हैं, तसल्ली से समझाते हैं।
डिटेल से समझाते हैं किसी चीज़ को। नहीं, मुझे ये लगा वीडियो की ड्यूरेशन सही था, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है थोड़ा सा और कम हो सकता था। यानी कि मिसाल के तौर पर एक शख्स बोलता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और एक शख्स उसी को थोड़ा सा और डिटेल से बताता है, तो बात वही होती है, अल्फाज थोड़े से कम यूज़ करके इंसान काम की बात। अच्छा, लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूँगी, मैं बोर नहीं हुई। वो आपकी अपनी वो है, राय है, ओपिनियन है, लेकिन मुझे ऐसा लगा, मैं व्लॉग के हवाले से कहूँगी, मैं बहुत इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनिंग नहीं थी इतना, इन्फॉर्मेशन थी। और दूसरी बात ये, जो भी समझाया तसल्ली से समझाया और सामने वाले को भी सेटिस्फाइड किया अपनी बातों से, अपनी चीज़ों। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि बहुत सारे ब्लॉगर्स को मैंने देखा है कि जी बस स्टेशन का नाम बता देते, स्टेशन गुजर जाता है। इन्होंने जो स्टेशन के नाम बताए, तो उसके बाद जो जंक्शंस के नाम बताए, तो उन्होंने उसके बाद बताया कि इस तरफ कौन सा आता है, उस तरफ कौन सा आता है, ये कौन कौन से उनको मिलाता है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वो डिटेल में समझा रहे थे कि एक आम इंसान को भी, जैसे हमें इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे भी समझ में आ गया कि इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और वहाँ के लोग हैं, उनके लिए तो बहुत सुइटेबल रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि उनको पहले से पता होगा। दूसरी बात, ये व्लॉग मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक था। व्लॉग बनाने वाले भी बहुत अच्छे थे। मैंने फर्स्ट टाइम इनका व्लॉग देखा है, मुझे बहुत अच्छी एनर्जी भी दिखी, बहुत पॉजिटिव भी दिखे, और एक इनका नेचर, एक इनका बात करने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल खाने की बात करूँ, खाना बहुत अच्छा था। एक इंसान ना बोर हो सकता है इस ट्रेन में, ना कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा उसे। और दूसरी बात ये, ना भूखा रह सकता है कि शायद मैं ये नहीं खाता तो मैं ये नहीं खा सकता। वैरायटी ऑफ खाना बहुत ज़्यादा था, खाने वाला इंसान खा खा के थक जाएगा, कमी नहीं होगी। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी ट्रेन की। अच्छा, एक तो बॉक्सेस अंदर बनाए हुए, एक वो बनाई हुई कॉरिडोर टाइप, जिसमें आप बैठ के व्यू भी, नज़ारे भी कर सकते हो। यानी कि आप जब चल रहे हो तो आप अंदर जो सो रहे हो, या अंदर आपका एक अलग ही डिपार्ट बना हुआ है, यानी कि आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करे, आपका डोर अलग बंद हो जाए। बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी ये, क्रिस्टल क्लियर। मैंने ये देखा कि शीशे, गेट, मैन गेट, अंदर का कूप का जो दरवाज़ा, मैं यही कहूँगी एकदम क्रिस्टल की तरह चमक रही थी हर चीज़। लग ही नहीं रहा था कि ये पहले भी यूज़ हो चुकी है, मुझे लग रहा था फर्स्ट टाइम यूज़ हो रही है। बाहर से फिर भी लग रहा था कि यूज़ हुई ट्रेन है, लेकिन अंदर से उसका इंटीरियर बड़ा मैनेज करके रखा गया है, बड़ा, मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखा गया है, बहुत साफ़ सुथरा, कि आपको ज़रा सा भी फील नहीं होगा कि आप एक पुरानी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, यूज़ हुई हुई ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। आप जब बैठेंगे तो आपको शायद लगेगा कि आप फर्स्ट जर्नी है और फर्स्ट टाइम ये ट्रेन चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये है कि जो इनके साथ थे, कोलैबोरेशन में ये वीडियो बन रही थी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सेम टॉपिक पे 2 यूट्यूबर काम करते हैं, तो बाज़ मतलब दोनों एक ही साथ वो वीडियो बनाते हैं, वो अपनी वीडियो बनाते हैं और एक दूसरा शख्स अपनी वीडियो बनाता है। तो ये जो बराबर में दूसरे थे, इनकी भी हमने काफ़ी वीडियोस देखी हैं ट्रेन जर्नी के हवाले से, काफ़ी पहले वीडियो देखी हैं। तो ये थोड़ा सा कटे से लग रहे थे, थोड़ा सा इन्वॉल्व, या तो वो कर नहीं रहे थे इन्हें इन्वॉल्व अपनी वीडियो में, या फिर ये इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे। ये थोड़ा सा समझ से बाहर थी कहानी। लास्ट में उनसे थोड़ी सी गपशप हुई थी बस। नहीं, आप मुझे बैक ऑफ द कैमरा कह रहे थे कि कुछ ना कुछ मतलब लग ऐसा ही हमारा अजम्पशन है। हाँ, क्या कह रहे थे कि वो पूछ भी रहे हैं तो वो उनको जवाब तरीके से नहीं दे रहे। अच्छा, एक एक्साइटमेंट होती है कि हमने देखा, हम ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम ट्रेन देख रहे हैं, पहले भी देख चुके हैं, लेकिन हमारा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था ये देखकर कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, इतनी चमचमाती हुई ट्रेन है, और इतना लंबा सफ़र इतने कम टाइम में कैसे कर लिया, बहुत स्पीडी है। तो ये सारी चीज़ों पर हम बात कर रहे थे। तो मैंने देखा कि जब वो उनसे पूछ रहे थे कि आपको कैसा लगा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, तो वो बस आय शाय करके, बस जो अच्छा है टाइम से पहले पहुंच गए, बस ये करके वो मुड़े जो ना, तब मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद कोई नाराज़गी है, शायद ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। इनका कोलैबोरेशन इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं। अच्छा, एक चीज़ होती है, हमारे यहाँ कहावत है कि अगर आपको दोस्त को पहचानना है तो 2 चीज़ें उसके साथ करके देखें। खाना खा लें एक तो, या तो आप उसके साथ उधार का लेन देन कर लें, दूसरा या तो उसके साथ सफ़र कर लें। सफ़र के दौरान इंसान की असलियत पता चल जाती है, वो क्या है, क्या नेचर है उसकी। इतनी बातें करने कोई बात ही ना हो फिर। नहीं, आपका कोई दोस्त है और आप उसके साथ सफ़र करते हैं, तो आप उसको, आपकी उसकी असलियत खुलती है। हज़रत अली का कॉल है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का, कि अगर आपको दोस्त को पहचानना है तो आप उसके साथ लेन देन करेंगे, उधार वगैरह देंगे या लेन देन करेंगे, पता चल जाएगा वो कितना वादे का पक्का है, या क्या है क्या नहीं। दूसरा, आप किसी के साथ सफ़र करते हैं ना, तो सफ़र के दौरान आपको पता वो क्या है, वो क्या नहीं है। ये देखिए, बड़ों की जो कॉल है, बड़े को ये बातें हैं, उसमें बड़ी हिकमत है।
वो बड़े नहीं, वो तो बिल्कुल हमारे वही वो है, हैं। वही है कि जो भी मतलब इस तरह की किसी की कहावतें होती हैं या बातें होती हैं या कॉल होते हैं, उसमें बहुत हिकमत होती है। अच्छा, मैंने ये बात आपने सही कही, सफ़र वाली बात मैंने नहीं सुनी थी। मैंने सुना था किसी के साथ आपको किसी को आजमाना है कि वो क्या है, क्या नेचर का मालिक है, किस दिल का मालिक है, तो आप उसके साथ खा कर देख लो, तो मतलब आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्या चीज़ है। तो लेकिन सफ़र वाली बात आप बता रहे हैं, तो होगा, वो भी होगा। तो इससे होता है कि या तो आपको एक बहुत अच्छा सबक मिलेगा या आपको एक बहुत अच्छा दोस्त मिल जाएगा। तो इसी के साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग बिल्कुल। दोबारा किसी वीडियो से आप लोग मुलाकात होगी, जब तक के लिए हाफिज़।